सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है कत्ल करने के बाद तौबा करना और ख़ुद शहीद हो जाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे दो आदमियों पर हंसते हैं कि एक दूसरे को कत्ल कर दें और दोनों जन्नत में दाखिल हो जाएं। एक अल्लाह के रास्ते में जंग करता है और वो शहीद हो जाता है, फिर दूसरा इस्लाम कबूल कर लेता है और अल्लाह से अपने कत्ल किए हुए पर, यानी किसी मुसलमान को जो उसने कत्ल किया था उस पर तौबा करता है और फिर वो भी शहीद हो जाता है। इसको बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। मोहतरम सामीन किराम, यहाँ पर एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह ताला हंसता है। हालांकि हंसना एक ऐसा फ़ैल है जिसके लिए जिस्म का होना ज़रूरी है और अल्लाह ताला शानहु इससे मुनज़्ज़ह है। जिस्म से कि अल्लाह की कोई शक्ल हो, अल्लाह का कोई जिस्म हो, अल्लाह की कोई आज़ा हो, अल्लाह ताला इससे मुनज़्ज़ह है। फिर यहाँ हंसने से मुराद क्या है? तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह शारह मुस्लिम और अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह वगैरह तहरीर फरमाते हैं कि इससे मुराद अल्लाह ताला की रज़ा है, कि अल्लाह ताला दोनों से राज़ी हो जाते हैं, ये मुराद है। इसलिए कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ पर राज़ी होता है तो अपनी रज़ा के इजहार के लिए मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ज़ाहिर होती है। तो ये किनाया है अल्लाह की रज़ा से, ये मुराद है। ऐसे ही बाज़ हज़रात ने यह भी लिखा है कि इससे मुराद मलाइका का हंसना है, कि इस मंज़र को देखकर मलाइका हंसते हैं और मलाइका खुशी का इजहार करते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई बादशाह अपने किसी खादिम को किसी काम का हुक्म करे, खादिम वो काम करे और उस अमल की निस्बत बादशाह की तरफ होती है। जैसे बादशाह ने किसी को हुक्म किया कि भाई फ़लाँ आदमी को तुम कत्ल कर दो, अब वो कत्ल बादशाह नहीं करेगा लेकिन उसका खादिम करेगा, कहा जाएगा बादशाह ने इसे कत्ल किया। ऐसे ही यहाँ मलाइका हंसते हैं इस मंज़र को देखकर, लेकिन इस फ़ैल की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है। खैर, मुख्तसरन मकसूद ये है कि अल्लाह ताला इस अमल से, दोनों के इस अमल से राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। अब वो कौन से दो शख्स हैं कि अल्लाह ताला जिनसे खुश होते हैं, जिनसे राज़ी होते हैं? वो ये है कि एक मुसलमान किसी जिहाद में, किसी जंग में शरीक होता है और वो उस जंग में शहीद हो जाता है। अब ये शहीद होने के बाद जो उसका कातिल था, जो मुसलमानों के मुकाबले में कुफ़ार की तरफ से जंग लड़ रहा था, अब इस जंग के बाद वो इस्लाम कबूल कर लेता है। जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इस्लामु यहदिमु मा कान क़ब्ला, कि इस्लाम कबूल करने की वजह से जहालत के दौर में और इस्लाम कबूल करने से पहले जितने भी गुनाह किए हैं, बुराइयां की हैं, मासियतें की हैं, छोटे हो बड़े हो, अल्लाह ताला उन तमाम को माफ़ कर देता है। तो इसके गुनाह माफ़ हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने पशेमानी का इजहार भी किया, किसी मोमिन को जो उसने कत्ल किया था इस पर, अल्लाह ने उसे भी कबूल किया और फिर वो भी जिहाद में शरीक हुआ और शहीद हो गया। तो शहीद होने की वजह से ये भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये एक अजीब बात है कि यहाँ कातिल और मकतूल दोनों जन्नत में जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ये भी है कि अल कातिल वल मकतूल क़िलाहुमा फ़िन्नार, कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे।
وہ اس صورت میں ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، اب دونوں آمنے سامنے دیکھ کے اور دونوں اس بات پر حریص تھے کہ یہ دوسرے کو قتل کر لے، لیکن پہلے ایک نے موقع حاصل کر لیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب جو مقتول ہے اسے موقع نہیں ملا قتل کرنے کا، ورنہ وہ بھی اس کے قتل پر حریص تھا۔ تو اندر کی نیتوں کی وجہ سے یہاں یوں ارشاد فرمایا کہ کلاہما فی النار، اور یہاں اس حدیث پاک میں ایسا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کی باتیں ہیں، جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ساری اللہ کے فضل اور کرم کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضل سے ہمیشہ امید رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور خیر کے کاموں میں اور اس کے اوامر کو ہمیشہ بجا لانے کی توفیق عطا فرماوے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کے فضل سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی فکر کریں۔